ये जो रेड बोर्ड जो दिखाई दे रही है, इसी तरह से इस लाइन में जो रेड इधर देखिएगा, इस लाइन में जो रेड बोर्ड जो दिखाई दे 11 डिपार्टमेंट, यहाँ देखिएगा भैया, ये जो हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स का कमरा, यहाँ पे बुद्ध का स्टैचू, यहाँ पे बुद्ध का स्टैचू, मोनास्टिक का एंट्रेंस एंड एग्जिट, ये लेक्चर का कमरा, ये लेक्चर सीट, यहाँ पर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल फिलोसफी स्टूडेंट्स, तो फिलोसफी डिपार्टमेंट, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, योगा, मेडिकल, हिनायाना, महायाना, तंत्रायना, वज्रायना, थेरा, 108। लेकिन बुद्ध जी का तो पॉलिसी मिडिल है, तो 10 किलोमीटर में नालंदा थी, तो एक टेंपल में वर्शिप करने में दिक्कत ना होता, मिडिल का कोई मायने नहीं, तो इसको मिडिल बनाया 1 2 3 1 ग्रुप, जो वर्शिप के लिए इस टेंपल में 1 2 3 ये ग्रुप का वर्शिप इस टेंपल में, 1 2 3 इसका वर्शिप इस टेंपल में, तो 108 तो 36 टेंपल, क्योंकि 1 2 3 इक्वल टू 1 टेंपल। आगे जो मैंने आपको दिखाया, एक कमरा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ये हर्षवर्धन बिल्डिंग, ये देवपाल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग से हम लोग आए, ये टीचर्स मेडिटेशन सेंटर, ये लेआउट। अब जो मैं एक हॉस्टल दिखाऊंगा, 11 हॉस्टल सेम है भैया, है ना। तो हम लोग जिस हॉस्टल को देखने जा रहे हैं, ये 5th 7 9, इधर ओनली 7। हम लोग जिस मोनास्ट्री को देखने जा रहे हैं, इसको जावा सुमात्रा के नरेश ने बनाया, जावा सुमात्रा इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया का जो नरेश ने बनाया था, उनका नाम था बालपुत्र देव, तो उन्होंने एक मोनास्ट्री को गिफ्ट के रूप में, दान के रूप में बनाया, जिसको हम लोग चलकर देखेंगे। बना के इसको गिफ्ट किया, गिफ्ट के तौर पर बनाया सब। ऐसे जैसे डिग आउट हुई आर्कोलॉजी ने, उसी को पाली में बोलेंगे विहार, ये बिहार संख्या 01, इसी को अल्फाबेट कर देंगे, इसका पेट चिरा जाएगा तो हम बिहारवासी होंगे। तो हम लोग जिस मोनास्ट्री को देखने जा रहे हैं, तो 810-850 ईस्वी शासन काल में सुमात्रा का एक नरेश ने बनाया था, एक जो नरेश ने बनाया था उनका नाम था बालपुत्र देव। हम लोग जिस मोनास्ट्री को देखने जा रहे हैं, इस विहार में 34 कक्ष हो गए, इसी तरह से 11 डिपार्टमेंट रिपीट हो गए, और एक में 34। अभी अभी मैंने लेआउट पर बोला था कि ये साइड बुद्ध का स्टैचू के लेकर, हाँ अच्छा, और ये साइड बुद्ध का स्टैचू। तो जब स्टूडेंट्स लोग एंट्री करते थे, तो वो प्रे करते थे, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, इस तरह से प्रे करके लोग एंट्री करते थे। वक्त यार खिलजी द्वारा जो आग लगाई गई, तो जला जला का निशान एक दूसरे से बिल्कुल इंक्लूड हो गई। बुद्ध और महावीर सेम टाइम, एट ए टाइम। भगवान बुद्ध का जो बर्थ था 563 और डेथ 483, महावीर का 540 और डेथ 468, 72 महावीर 80 बुद्ध। तो जो बुद्ध ने 29 के एज में अपने हाउस को छोड़ा था इनलाइटमेंट के लिए, अब बुद्ध जब भटक रहे थे, तो इस स्थान पे वो आए थे। उस समय मैंगो गार्डन, अम्रवन, अम्र पावारिक वन, नालक और नालग्राम। यहाँ के बाद चले गए बेनीवन, राजगीर, फिर चले गए MP मध्य प्रदेश, बोध गया, और बोध गया में इनलाइटमेंट मिली। जब इनलाइटमेंट मिली, तो यहीं से 2 शिष्य लिए, कि बुद्ध और महावीर को 11 डिसाइपल, तो 2 डिसाइपल नालंदा, शालिपुत्र एंड महामुगलायना। तो महामुगलायना बौद्ध प्रचार प्रसार करने के क्रम में डेथ कर गए मध्य प्रदेश में, तो हिंदू जैन बौद्ध तीनों में जलाने की व्यवस्था, तो वहीं पर उनका ऐश को रखकर स्तूप बना दी गई, जिसको हम लोग सांची स्तूप बोलते हैं। समझ में आई बात जी? मजे की बात, सारिपुत्र का जन्म नालंदा के नालक ग्राम में हुई, जिस कमरे में जन्म हुई उसी कमरे में मृत्यु हुई, और जिस डे बर्थ उसी डे डेथ। तब से ये बौद्ध पवित्र स्थल के रूप में लोग जानने लगे। कार्तिक पूर्णमासी को ही जन्म हुई, कार्तिक पूर्णमासी को ही मृत्यु हुई, जिस कमरे में जन्म हुई उसी कमरे में मृत्यु हुई, तब से बौद्ध पवित्र स्थल। तो शारिपुत्र को ऐश को रखकर जो फर्स्ट स्तूप बनाया, वो लोकल लोग, सेकंड में मॉन्क्स, थर्ड में भी मॉन्क्स, अब फोर्थ में अशोक आ गए, थर्ड BC में, आज से 2300 साल पहले अशोक आए, और उन्होंने स्तूपे पे स्तूपा बना करके, जो अभी अभी मैंने एक विहार दिखलाया, उसी तरह का एक बौद्ध विहार का निर्माण किया अशोका। उसमें मात्र केवल बौद्ध भिक्षु लोग रहने लगे, वो 2 काम, एक काम पठन पाठन, दूसरा बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार। भगवान बुद्ध के 1000 साल बाद ये मगध थी, 16 महाजनपद, और जब मगध प्रशासन कुमार गुप्त को आया, तो उन्होंने देखा तो बौद्ध विहार है, इसको कन्वर्ट कर दिया महाविहार, यानी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दी, तो 10/5 में चली गई। तो ये जो भैया मोरे देख रहे हैं ऊंची ऊंची स्थान, ये सारिपुत्र स्तूप हो गई। सारिपुत्र जी को ऐश को रखकर स्तूप बनी, ये 7 टाइम बनी, 4 अंडरग्राउंड, एक लोकल, 2 मॉन्क, सम्राट अशोक, वो धरती के नीचे। तो जो हम लोग सीढ़ी देख रहे हैं, जहाँ से वृक्क का निर्माण, वहाँ तक कुमार गुप्त, वही वृक्क लास्ट हर्षवर्धन, टॉप देवपाल। और जिस तरह से हम लोग ठाकुरवाड़ी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में मन्नतें मानते हैं ना, उसी तरह जब बौद्धिस्ट लोग शारिपुत्र के समीप जो मन्नतें मानते थे, जैसे मनोती स्तूप, भोटी स्तूपा। वर्ल्ड का फर्स्ट रेसिडेंस इन यूनिवर्सिटी नालंदा। तो जब टीचर्स लोग का डेथ होती थी, तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का साधन थी नहीं, तो उनका ऐसा सारिपुत्र के समीप में स्मॉल टीचर्स स्तूपा।
तो आज के भी डेट में श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, कोरिया, वियतनाम, नेपाल, भूटान, चीन, तिब्बत, मंगोलिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बर्मा, सारे लोग ये सब ग्रास पर बैठ करके, सर्दियों के मौसम में आएंगे तो सारा भरा पड़ा रहता है, लोग बैठ करके सारीपुत्र को वर्शिप करते हैं। क्यों? तो वो इसलिए कि इनको बौद्ध धर्म में सारीपुत्र को धम्म सेनापति, रिलीजन मिनिस्टर। सार तत्व मेरा कहने का अभिप्राय ये हुआ कि अगर ये सारीपुत्र स्तूप ना होती तो न ये बिहार होता, न यूनिवर्सिटी। सारीपुत्र के वजह से अशोका ने बौद्ध विहार का निर्माण किया। उसके बाद एडी आया तो इसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दी। तो नेट पे, बुक में, टीवी पे नालंदा के नाम पे सारीपुत्र स्तूप ही देखेंगे। तो देखते हैं आज भी हम लोग धरती को धरती माता बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इंडियन कल्चर है। महिलाओं लोगों का स्थान टॉप क्लास का, देवी का दर्जा। तो इनका माँ का नाम है रूप सारी, इसलिए इनका नाम पड़ा सारीपुत्र। और पिता का नाम बगंत, जैसे मैं भी बोलता हूँ, देवी की सुत गोविंद, अंजनी पुत्र हनुमान, सीता तब राम, राधे तो कृष्ण, शक्ति तो शिव। पहले महिला, किस लिए? इसलिए कि भारत मातृ प्रधान देश थी। ओके, मातृ प्रधान देश है ना। तो ये मेन टेम्पल सारीपुत्र स्तूपा हो गई। ओके, अब हम लोग आगे चलें।